नमस्कार दोस्तों, WP एकेडमी के इस ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या के एडमिशन नोटिस 2020-21 के बारे में, जहां पे हम बेसिकली ये देखेंगे कि अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी है एडेड सेल्फ फाइनेंस वोकेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज पीजी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, जो कि यूनिवर्सिटी के रेसिडेंशियल कैंपस में ही होती हैं, ये कॉलेजेस जो हैं एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी के उसमें होती हैं, जिसका सेशन 2021 है, 2020-2021 है। तो इसमें बेसिकली हम दो तीन चीज़ों पे बात करेंगे। इस समय हम हैं rmlau.ac.in साइट पे, जो कि यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपके सामने हैं। जो स्टार्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो है 25 अप्रैल 2020 से। लास्ट डेट टू डिपॉजिट फी ऑफ यूजी कोर्सेज है 25/06/2020। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यूजी का है 27/06/2020। लास्ट डेट टू डिपॉजिट लास्ट डेट टू फी डिपॉजिट ऑफ पीजी की लास्ट डेट कब तक है, जब तक आप फीस डिपॉजिट कर सकते हैं, वो है 28/06/2020। और लास्ट डेट टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीजी इज 30/06/2020। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यूजी और पीजी के लिए, कि कब तक आप लास्ट डेट तक फीस डिपॉजिट कर सकते हैं और कब जो आपका लास्ट डे है, आप जिस दिन आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। फिर इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो आपका यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अनाउंस होगा, तो इसकी अभी डेट्स नहीं दी गई हैं, और रिजल्ट कब होगा और काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा वो भी आपको इसमें बताया जाएगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही आपको बताया जाएगा। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि यूजी के डिग्री कोर्सेज कौन कौन से हैं सेल्फ फाइनेंस स्कीम में जो आप भर सकते हैं, और पीजी के कौन से कोर्सेज हैं। तो यूजी के जो कोर्सेज हैं वो हैं आर्ट फैकल्टी के बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, बैचलर ऑफ सोशल वर्क्स, BSW BA साइंस फैकल्टी के लिए हैं। बैचलर ऑफ साइंस में मैथ्स और बायो का है, फिजिक्स मैथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री। फिर कॉमर्स के लिए हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA। फिर पीजी डिप्लोमा कोर्सेज जो हैं वो आपके हैं पीजी डिप्लोमा इन VL SI डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइनिंग, जो सिर्फ फीमेल्स के लिए है, एरोमा टेक्नोलॉजी, योगा एंड ऑप्टिकल थेरेपी। वोकेशनल कोर्सेज जो हैं वो हैं आपके BWOC इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, BWOC इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, BWOC इन फैशन डिज़ाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, BWOC इन बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स BPA जिसको हम कहते हैं। ये हमारे पीजी के डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में हो गया। पीजी के डिग्री कोर्सेज जो हैं वो आर्ट्स फैकल्टी के लिए और सेल्फ फाइनेंस स्कीम के लिए ये हैं। MA इन इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट, MA इन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड एग्रीकल्चर आर्कियोलॉजी। अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम के लिए MA इन एक्सटेंशन म्यूजिक एंड रूरल डेवलपमेंट, मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, मास्टर ऑफ सोशल वर्क्स, मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद है मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स। ये सारे कोर्सेज आपके दिए हुए हैं। इवन लॉ फैकल्टी के जो सेल्फ फाइनेंस स्कीम है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपकी दो कैटेगरी हैं, एक कैटेगरी ए है जिसमें एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट होगा, और दूसरा है डायरेक्ट एडमिशन अगेंस्ट वेकेंट सीट। सो ये आप एक बार ये फॉर्म पूरा पढ़ लीजिएगा, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है। ये आप नोटिस जब पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा कि कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस हैं आपके लिए जो आप अप्लाई कर सकते हो, और कौन UG PG कोर्सेज के लिए जो आपके लिए बेस्ट कोर्स होगा उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। सो जो साइट है जो आपको खोलनी है वो है www.rmlau.entrance.in। तो हम एक बार यहाँ पे इस साइट को खोल लेते हैं। तो इस तरह की ये साइट खुल के आएगी आपके लिए, एप्लीकेशन फॉर्म 2020 राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या के लिए। सो अब बेसिकली आपने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से, अगर नहीं आप पढ़ पाए हों या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस कोर्स में आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस यहाँ पे भी दी गई है। इसको भी आप एक बार स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। लिंक मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये है यहाँ पे लिंक, ये एडमिशन नोटिस का लिंक है, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड फीस के बारे में दिया गया है। तो मैं इसका थोड़ा सा एक लेआउट आपको पहले समझा देता हूँ कि कैसे आप फॉर्म भरना है, कहाँ पे जाना है, और किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो रीप्रिंट कैसे करना है, या रूल्स एंड रेगुलेशन या गाइडलाइंस जो आपको देखनी है वो आप कैसे देखनी है, ये चीज़ आप इससे देख सकते हैं।
सो मैं बेसिकली आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। इसमें टोटल 7 स्टेप्स हैं जिसमें आप नया रजिस्ट्रेशन आप अपना कर सकते हैं। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कि प्री रजिस्ट्रेशन फॉर फीस पेमेंट। फिर आप अपनी ऑनलाइन फ़ीस पे करेंगे। फिर उसके बाद कंप्लीट द एंट्रेंस फॉर्म विद ट्रांजैक्शन आईडी एंड रजिस्ट्रेशन आईडी। फिर इंपॉर्टेंट डिटेल जो आपकी रेलिवेंट इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपको भरना है। इसके पहले आप अपने फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, कलर्ड फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर्स को तैयार करके रख लीजिए। फिर फाइनल सबमिशन और आपको प्रिंट आउट निकालना है और अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने कॉलेज में या जो कंसर्न यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आप जाके उसको जमा कर सकते हैं। कुछ नीचे यहाँ पे लिंक्स दिए गए हैं रेड कलर के और ब्लू कलर के। सबसे पहला लिंक जो ये है यहाँ पे एडमिशन नोटिस है, जो मैंने आपको पहले भी नोटिस दिखाया था, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस देख सकते हैं। फिर गाइडलाइंस टू फिल द फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जो मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में आपको बताई थी वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रोसेस में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में एक बार आप अपना इंक्वायरी डाल सकते हैं और मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। फिर दूसरा स्टेप है जब आप रजिस्ट्रेशन अपना करवाते हैं फ़ीस पेमेंट के लिए, रीप्रिंट फॉर्म कैसे आप देख सकते हैं, पेमेंट स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन नंबर कैसे सर्च कर सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है लेफ्ट हैंड साइड में जो मेन आपका बॉक्स है। फिर राइट हैंड साइड एक ये सेक्शन दिया गया है जहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है, पेमेंट आप कर चुके हैं या पेमेंट बीच में आपका रजिस्ट्रेशन रुक गया है, तो वहाँ पे लिए है इफ़ योर रजिस्ट्रेशन इज़ कंप्लीट एंड पेमेंट इज़ नॉट डन, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और पेमेंट नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी जो एप्लीकेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे ले जाएगा जहाँ पे आपने आप रुके थे। फिर दूसरा जो है ये सेक्शन है आपका, वो है इफ़ योर रजिस्ट्रेशन इज़ कंप्लीट एंड पेमेंट इज़ डन। अगर आपका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट है और पेमेंट भी हो चुका है तो आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर और ट्रांजैक्शन नंबर डाल के अपना फॉर्म आगे कंटिन्यू करके फिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। इस पर क्लिक करेंगे स्टेप 1 पे। ये बेसिक हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक खुल के आ जाएगा एग्जामिनेशन के पहले। तो मैं इसमें डिटेल डालता हूँ। मैं डमी डिटेल्स आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। लेट सपोज फुल नेम मुझे डालना है। जो मेरी कैटेगरी है, लेट सपोज मैं अभी जर्नल चूज़ कर रहा हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ध्यान से भरनी है। लेट सपोज जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको उसमें डालना है। जो आपकी सब कैटेगरी है, फ्रीडम फाइटर्स, एक्स सर्विसमैन, कश्मीरी माइग्रेंट, मिलिट्री पर्सनल, फिजिकली हैंडीकैप्ड, और अगर कोई इसमें आप फॉल नहीं करते हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल चूज़ कर सकते हैं। फिर जेंडर, मेल या फीमेल। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, जब आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका कि आप 01/07/2006 के पहले आपका डेट ऑफ बॉर्न होना चाहिए या डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ये मोबाइल नंबर भी आपको ध्यान से डालना है क्योंकि इसी में ही फ्यूचर कम्युनिकेशन आपका होगा। जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वही यहाँ पे आप फिल करिए। आधार कार्ड नंबर अपने आधार कार्ड से चेक करके एक बार डालिए। मैं यहाँ पे आधार कार्ड नंबर अपने आधार कार्ड नंबर अपने आधार कार्ड से चेक करके यहाँ पे डालिए और जो भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कोशिश करिए यहाँ पे डालिए क्योंकि जो बाद में आपको करेक्शन कराने की ज़रूरत ना पड़े। जो रेड स्ट्रिक्स बनी हुई हैं तो इसका मतलब है वो मैंडेटरी फील्ड्स हैं आपकी। कोर्स टाइप आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी, डिप्लोमा, वोकेशनल कोर्सेज। मैं अभी डेमो के लिए अंडर ग्रेजुएट चूज़ कर रहा हूँ। जो अंडर ग्रेजुएशन के अंदर जो जो कोर्सेज जो एप्लीकेबल हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। अब मान लीजिए रिजल्ट ऑफ एलिजिबिलिटी, अब आप 12th अगर पास हैं या आपका अभी रिजल्ट पेंडिंग है तो आप वो यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। मतलब उसी हिसाब से अगर अपेयरिंग है तो अपेयरिंग आप डालेंगे और पास्ड हैं तो पास पे क्लिक करेंगे। इसको करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट करेंगे।
ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये एक आपका नंबर, एक एप्लीकेशन नंबर या आप इसको रेफरेंस नंबर भी मान सकते हैं, कि ये जनरेट हो जाता है। तो ये आप अपने रेफरेंस के लिए इसमें अभी आप डियर एप्लीकेंट योर स्टेप 1 ऑफ प्री रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, प्लीज नोट योर रेफरेंस नंबर द नंबर फॉर फ्यूचर कंसर्न। आप मान लीजिए कोई फ्यूचर रेफरेंस आपको करना है इशूज से, तो आपको ये चीज़ अपने पास ध्यान से रखनी है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ एक जगह। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा एक तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा एक पेमेंट के लिए प्रोसेस एक डिफ़ाइन हो गया है, जिसमें मेरा रेफरेंस नंबर आ रहा है, जिसमें मेरा कोर्स जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था वो आ रहा है, मेरा नाम लिख के आ रहा होगा, फादर्स नेम। तो ये सारी डिटेल्स मैं एक बार चेक कर लूँगा आगे बढ़ने से पहले। अगर मान लीजिए मुझे कोई चीज़ चेंज करनी है तो मैं अभी वापस जाके फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। लेकिन एक बार मैंने पेमेंट कर दिया तो उसको चेंज करना के लिए बहुत प्रॉब्लम रहती है और ईज़िली वो हो नहीं पाता है। तो इसलिए आप अपनी डिटेल जो बेसिक इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप मेक पेमेंट पे क्लिक करिए। चेक करने के बाद अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो पहले करेक्शन कर लीजिए। तो अब यहाँ से आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से स्कैन एंड पे, यूपीआई वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं, एचडीएफसी बैंक से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग और यूपीआई का सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। तो अभी जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1000 रुपीज़ की फ़ीस यहाँ पे आ रही है। तो मैं एक बार ये पेमेंट कर लूँगा, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए, जिससे आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। मैंने अपना पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैं फिर से उसी लिंक पे आऊँगा, rmluinterns.in पे। मेन पेज पे मैं देखूँगा यहाँ पे, अगर इफ़ योर रजिस्ट्रेशन इज़ कंप्लीट एंड पेमेंट इज़ नॉट डन, तो अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है और पेमेंट नहीं है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके वापस से पेमेंट करने के लिए जा सकता हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने पेमेंट कर लिया है तो मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा, इफ़ योर रजिस्ट्रेशन इज़ कंप्लीट एंड पेमेंट इज़ डन। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अपना जो रेफरेंस नंबर है वो डालूँगा। उसके बाद अपना जो ट्रांजैक्शन नंबर है वो डालूँगा। डालने के बाद फिल फॉर्म पे क्लिक करूँगा। तो मेरा जहाँ जितना मैंने फॉर्म भर लिया था ये प्री फिल डिटेल्स आ जाएंगी, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। अब यहाँ पे मैं अपना जो बोर्ड है, जब अगर मैं यूजी के लिए, पीजी के लिए भर रहा हूँ तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम डालना पड़ेगा। अगर मैं यूजी के लिए भर रहा हूँ तो मुझे अपना जो ट्वेल्थ का बोर्ड है उसको डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यूपी बोर्ड इंटर करता हूँ, ईयर इंटर करता हूँ, अपना रोल नंबर इंटर करता हूँ जो मेरा रोल नंबर था, फिर मेरे सब्जेक्ट्स जो रेलिवेंट सब्जेक्ट्स थे वो मैं डालता हूँ। मैक्सिमम मार्क्स डालता हूँ और ऑब्टेन मार्क्स डालता हूँ। हाँ, तो अगर मुझे वेटेज डिटेल देखनी है तो यहाँ पे मैं अपना वेटेज डिटेल्स यहाँ से देख सकता हूँ। फिर अगर मुझे कोई वेटेज की रिक्वायरमेंट है, अगर मैं चाहता हूँ कि कोई वेटेज मुझे मिले, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके उसको यस या नो का ऑप्शन दे सकता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे नो देता हूँ कि मुझे कोई भी वेटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर सेव और नेक्स्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे एक ये पॉपअप आता है जो कहता है कि प्लीज कैंडिडेट प्लीज इंश्योर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन फिल्ड बाय यू ऑन द फॉर्म इज करेक्ट, इफ एनी इन्फॉर्मेशन इज इनकरेक्ट यू विल नॉट बी एबल टू करेक्ट द डिटेल्स। क्योंकि आगे मैं इसको करेक्शन कर नहीं सकता, तो इसलिए मुझे ये सब चीज़ें प्रॉपरली ध्यान से भरनी पड़ेगी। अब ये लास्ट स्टेप है यहाँ पे मुझे अपनी एक रिसेंट साइज पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ डालनी है। उसको मैं अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। ये मैं डेमो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, आपको अपनी ओरिजिनल उसको आपको अपलोड करना है। मैं यहाँ पे भी अभी अपनी कैटेगरीज एक बार देख सकता हूँ, अपने पूरी जो मैंने डिटेल्स भरी हैं वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। फिर
फॉर्म को सबमिट करने से पहले मैं यहाँ पे ये कैप्चा एक यहाँ पे आएगा जिसको मुझे फिल करके डालना रहेगा। कैप्चा गलत था, अगर आप गलत डालेंगे तो डिटेल्स आपको फिर से डालनी पड़ेंगी। इसमें कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का आपको ध्यान रखना है। तो अब मेरा ये एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया, तो इसको भी मैं ध्यान से कहीं सेव कर लेता हूँ, जिससे कोई भी मुझे फ्यूचर कम्युनिकेशन है तो मैं इसी से करूँगा। जब मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ये एक मेरा फॉर्म जनरेट हो जाएगा। देखेंगे इसका मैं यहाँ से प्रिंट आउट ले सकता हूँ, पूरा फॉर्म जो मैंने डिटेल्स डाली थी वो यहाँ पे भर के आ गई हैं। अगर मुझे इसका प्रिंट आउट लेना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट रख सकता हूँ, यूनिवर्सिटी में जाके जमा कर सकता हूँ या कॉलेज में जाके जमा करवा सकता हूँ। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अपना जो भी क्वेरी है आप उसको बता सकते हैं और हम चाहेंगे कि उसको एड्रेस करें। और कोई भी आपको प्रोसेस क्लियर नहीं हुआ हो तो उसके बारे में भी हमें बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।